बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। छोटू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दो ग्लैंड मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा अगला जो ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज। तो शुरू करते हैं। पैनक्रियाज में दो पार्ट पाए जाते हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है, दूसरा एंडोक्राइन पार्ट होता है। तो हमें हार्मोन वाला सिस्टम पढ़ना है सारा। तो हार्मोन का रिलेशन किससे होता है? एंडोक्राइन पार्ट से। तो देखते हैं। पैनक्रियाज में 1 से 2 मिलियन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन के केस में, हम लोगों के केस में ये 1 से 2% ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू में होती है। पैंक्रियाज में कितने प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। जो उसके एंडोक्राइन पार्ट है उसमें 2 सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। एक ये याद रखिए कि पैंक्रियाज जो है वो मेंटेन क्या करता है? ग्लूकोज का होम्योस्टेटिस, इन्वायरमेंट के अनुसार ग्लूकोज का क्या सिस्टम, कितना मात्रा होना चाहिए, ये तय करता है पैंक्रियाटिक ग्लैंड। तो अल्फा सेल्स का क्या काम है देखते हैं, बीटा सेल्स का क्या काम है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल सेक्रीट करता है ग्लूकागॉन। अल्फा सेल सेक्रीट करता है ग्लूकागॉन, जबकि बीटा सेल सेक्रीट करता है इंसुलिन। ग्लूकागॉन एक्ट होता है केवल हिपैटोसाइट्स पे। हिपैटोसाइट्स का मतलब होता है लीवर सेल्स, और जबकि इंसुलिन जो एक्टिव होता है वो हिपैटोसाइट्स और एडिपोसाइट दोनों पे एक्ट होता है। ग्लूकागॉन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, मैंने बताया है, और इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपो का मतलब कम, इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं, इसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं वो इससे क्लियर होगा। जो ग्लूकागॉन हार्मोन है वो हेल्प करता है ग्लाइकोजीनोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है तोड़ना। अगर मैं ये कहूँ कि इस पेन का लिसिस कर दो तो ये हो गया इस पेन का लिसिस, ये पेन टूट गया। अगर मैं ये कहूँगा इस पेन का जेनेसिस कर दो तो ये हो गया इस पेन का फॉर्मेशन। तो जेनेसिस मतलब होता है बनाना और लिसिस मतलब होता है तोड़ना। तो ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो ग्लाइकोजीनोलिसिस करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ये दो काम वो करता है। जब ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ेगा ग्लाइकोजन टूट के, तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ये हो गया ना, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। जबकि ये ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ये ग्लाइकोजन को बनाता है, और ग्लाइकोजन को बनाने के लिए हमें चाहिए ग्लूकोज। तो ब्लड से ग्लूकोज ले लेके ग्लाइकोजन बनाएगा इंसुलिन, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। इसीलिए इसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ है ग्लूकागॉन में और, ये रिड्यूस ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, ये ग्लूकागॉन में है, ठीक है भाई साहब। जब ये ग्लूकोज के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करेगा, घटाएगा, तभी तो ब्लड में ग्लूकोज पाई जाएंगी। जब अपटेक और यूटिलाइजेशन बराबर होता रहेगा तो ब्लड में ग्लूकोज मिलेंगी कहाँ? तो ये हाइपरग्लाइसेमिक हो ही कहाँ पाएगा, इसीलिए ये लाइन लिखी है। अब डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर उठ जाते हैं। इसमें एक है डायबिटीज मलाइटस, एक था डायबिटीज इंसिपिडस, वो मैंने आगे कवर किया था, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये है डायबिटीज मलाइटस। डायबिटीज़ मलाइटस में क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया। अगर आपको बहुत लंबे समय से हाइपरग्लाइसीमिया है ग्लूकागॉन की वजह से, तो आपको डायबिटीज़ मलाइटस हो सकता है। इसमें लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन हो जाता है, और जो यूरिन है उसमें कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होने लगता है। ट्रीटमेंट के लिए इसको इंसुलिन थेरेपी कराया जाता है। इसका क्या होता है? इंसुलिन थेरेपी। आप यही याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो डायबिटीज़ मलाइटस कहाँ होने वाला है? पैंक्रियाज वाले सिस्टम में। डायबिटीज इंसिपिडस पीछे था, एडीएच से होता था, ठीक है। ये हो गया आपका कन्फ्यूजन क्लियर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ग्लैंड में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।